नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कोठारी कमीशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग उसको देखिए। आप उसमें जो है देखेंगे कि कोठारी कमीशन क्या है, एम्स क्या है, क्या डिमेरिट्स थी पहले के कमीशंस के और क्यों कोठारी कमीशन लाया गया। ठीक है, अब मैं इसमें जो है आप लोगों को कोठारी कमीशन के क्या क्या रिकमेंडेशन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रिकमेंडेशन को जो है अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकते हैं कि रिकमेंडेशन से रिलेटेड चीज़ों को भी ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में पूछ सकते हैं बढ़ा के। तो इनको ज़रा ध्यान से और अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं 2 पार्ट इसका भी बनाऊंगा रिकमेंडेशन में, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन है। तो अभी पार्ट 2 है रिकमेंडेशंस पे और पार्ट 3 भी रिकमेंडेशंस पे ही होगा। तो पहला उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया, उन्होंने बोला कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को दिया जाएगा, जो कि DPSP भी है। DPSP क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए डाला हुआ है। जो आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की उन्होंने, वो देना ज़रूरी है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड, उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक हो वो क्वालिटी उसमें हो, वो सिर्फ क्वांटिटिव नहीं हो। क्वालिटी में क्या क्या होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ बेस्ट टैलेंट, जो अच्छे टीचर्स हैं या जो अच्छे एजुकेटर्स हैं उनको दिया जाए ये चीज़ की अच्छी मटेरियल हो, उसमें इम्प्रूव करे क्वालिटी को, नेशन इंटीग्रेशन की चीज़ें उसमें शामिल किया जाए। उसके बाद उसमें क्या था, एक्सपर्ट सेक्शन ऑफ स्टेट लेवल। स्टेट से भी ऐसे लोग अपॉइंट किए जाएं जो कि टेक्स्ट बुक बनाने में एक्सपर्ट हों, उनमें क्या मटेरियल डालना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे बच्चों का हो, ये चीज़ ध्यान दिया जाए। फिर उसमें क्या था कि स्टूडेंट कोऑपरेशन की बात की गई। द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक आर बेटर लेफ्ट टू स्टूडेंट कोऑपरेटिव एंड नॉट टू एज्यूम डायरेक्टली बाय द डिपार्टमेंट्स। मतलब जो स्टूडेंट कोऑपरेटिव है वो करे, डिपार्टमेंट का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। मल्टीपल चॉइस बुक हो, मतलब मिनिमम 3 to 4 बुक्स हो हर एक सब्जेक्ट का, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ों को ले सके। और ये भी नेसेसरी हो कि कॉमन सिलेबस फॉर ऑल स्कूल्स, ये नहीं कि किसी स्कूल में कुछ पढ़ाई हो रहा है किसी में कुछ, कॉमन सिलेबस होना चाहिए। और 3-4 बुक्स, मल्टीपल बुक्स दो कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें जो है बच्चों को मिले। फिर क्या हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ये टेक्स्ट बुक जो है वो इस पर्पज़ से लिया जाए कि उससे प्रॉफिट सिर्फ नहीं लेना है, वो स्टेट जो है उनका प्रोडक्शन करे और वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, मतलब कि वो फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड हो, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट। फिर उसमें क्या हो कि अप्रूवल ऑफ मनु स्क्रिप्ट, मतलब उसमें जो मनु स्क्रिप्ट की चीज़ें डाली जाएं जो कि बहुत ही अच्छी होंगी समाज के लिए और बच्चों के लिए। फिर इसमें जो है ये चीज़ डाला जाए, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक है वो कंटिन्यूटी में हो, मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ें डाल दी गई तो वो रिजिड हैं, बाद में उसको चेंज नहीं किया जाता, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर रहेगी तो बच्चे जो हैं ईजिली क्या है चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर उनमें अगर कोई सुधार करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर तीसरा जो इसमें था, स्टेटस ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी टीचिंग का जो स्टेटस था, मेथड ऑफ टीचिंग, उसको कैसे सही किया जाए। तो मेथड ऑफ टीचिंग सही करने के लिए सबसे पहले ये बताया गया कि जो इंडिविजुअल सेंटर्ड टीचिंग मेथड हो, मतलब कि जो बच्चे हैं वो डल है, एवरेज है या बहुत ब्रिलियंट हैं, ये चीज़ें ध्यान में रख के जो है बच्चों को टीचिंग दी जाए। ये ध्यान में नहीं रख के दिया जाए कि बस ब्रिलियंट बच्चों को ध्यान में रख लिया गया और उन पे जो है ध्यान लगा दिया गया कि हाँ इसका हो गया, चलो सारे बच्चे तो समझ ही गए होंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों, हर एक बच्चों को ध्यान में रख के और पढ़ाई कराना चाहिए। प्रोविज़न फॉर टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब जैसे ऑडियो विजुअल हो, फिल्म हो, टेलीविज़न हो, रेडियो, इन चीज़ों का हेल्प लेना चाहिए। प्रोविज़न ऑफ को कलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई के अलावा वेरियस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्कूल्स में, ताकि जैसे बच्चे जो हैं अगर कोई एक्टिविटी बेस्ड काम करेगा तो उसको ज़्यादा समझ आएगा चीज़ों को। लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रोविज़न ऑफ लाइब्रेरी। डेवलपमेंट ऑफ क्लियर थिंकिंग एंड क्लियर एक्सप्रेशन, मतलब सोच जो है क्लियर होना चाहिए, डाउटफुल नहीं होना चाहिए, और वो एक्सप्रेस ईजिली कर सके। स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं जाए, स्ट्रेस फ्री क्लास होनी चाहिए।
जो है ओवरऑल चीज़ों पे करना चाहिए। गाइडेंस टू टीचर्स के लिए ये गाइडेंस थे कि उनको टाइम टू टाइम जो है उनको अलग गाइड किया जाए कि आप इस तरह से सिलेबस को पढ़ाइए, आप इस तरह से जो है बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करेंगे उनके अंदर। रियल अटैचमेंट, जो क्रिएटिव हो चीज़ें, मतलब रियलिस्टिक हो, जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो एक्टिविटी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, प्रोजेक्ट बेस्ड हो, ताकि बच्चे अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके लैब में जाके अगर उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे उन चीज़ों को अच्छे से। तो ये स्टेटस ऑफ टीचिंग एजुकेशन या टीचिंग मेथड था। ये कभी कभी क्वेश्चन में मेथड्स ऑफ टीचिंग को अलग से भी पूछ सकते हैं कि कैसे क्या है, कैसे करना है। फिर उन्होंने जो फोर्थ रिकमेंडेशन दिया वो लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि हमेशा आफ्टर इंडिपेंडेंस ये हो रहा था कि मीडियम ऑफ जो एजुकेशन वो क्या होगा। नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोली जाती है, साउथ इंडिया में जो है अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कहीं पे कन्नड़ है, कहीं पे तमिलनाडु में जो है तमिल्स जो है वो बोलते हैं, फिर जो है आंध्र प्रदेश से अलग भाषा। तो साउथ और नॉर्थ को कैसे जो गैप है बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ कम्युनिकेशन, उसके लिए ये ब्रिज का काम करेगा। लैंग्वेज की उन्होंने 4-5 चीज़ें बोली। पहला ये बोला कि मदर टंग जो है वो कंपलसरी होगा प्राइमरी लेवल के एजुकेशन, अपनी भाषा में बच्चों को प्राइमरी लेवल तक शिक्षा दी जाए, जिस जगह की जो अपनी भाषा है वो। सेकेंड लैंग्वेज जो है वो हायर प्राइमरी स्टेज पे होगा, या तो हिंदी और इंग्लिश। फिर तीसरा उन्होंने बोला चीज़ की लोअर सेकेंडरी स्टेज पे 3 लैंग्वेज फार्मूला रहेगा, मदर टंग, हिंदी और कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज एंड इंग्लिश। फिर ये बताया गया कि हायर सेकेंडरी लेवल पे कोई भी 2 लैंग्वेज रहेगा, वो कंपलसरी है 2 लैंग्वेज। फिर उन्होंने ये बोला कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है कोई लैंग्वेज नहीं होगा, कोई कंपलसरी लैंग्वेज नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने लैंग्वेज पॉलिसी में ये चीज़ें बताई कि सबसे पहले जो तुम्हारा प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल का एजुकेशन जो कंपलसरी है मदर टंग लैंग्वेज में। फिर जो तुम्हारा सेकेंडरी लैंग्वेज हायर प्राइमरी स्टेज है वो हिंदी और इंग्लिश में किया जाए। जो हायर सेकेंडरी लेवल है उसमें 2 लैंग्वेज कंपलसरी है, लोअर सेकेंडरी जो है उस पर 3 लैंग्वेज कंपलसरी है। तो प्राइमरी में मदर टंग, फिर उसके बाद जो सेकेंडरी में जो है लोअर सेकेंडरी में 3 लैंग्वेज और हायर सेकेंडरी में 2 लैंग्वेज फार्मूला उन्होंने बताया। फिर इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, कैसे जो है हर एक को इक्वली जो है एजुकेशन मिले, बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल पीपल्स, फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप, वुमेंस, गर्ल्स, सब जो डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड जो क्लास हैं, डिप्राइव्ड जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सब लोगों को बराबरी से नहीं मिल रहा था एजुकेशन, तो कमीशन ने बोला कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वली जो है ट्रीट किया जाए सब जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, ट्राइबल पीपल्स हैं उनको। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, कैसे जो टैलेंट है बच्चों में उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए टू शो देयर टैलेंट। मतलब कि ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं स्कूल में ताकि बच्चे अपने टैलेंट को दिखा सकें। सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कर देना नहीं होता है टैलेंट शो करना, एग्ज़ाम में मार्क्स ले आना, उसके अलावा क्विज टेस्ट, डिबेट कंपटीशन या अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कराई जाए ताकि जिन बच्चों में टैलेंट है वो अपना टैलेंट शो कर सकें। फिर इसमें 7th पॉइंट था रिकमेंडेशन ऑफ वोकेशनल ऑफ एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बहुत बात की गई है इसमें। वोकेशनल एजुकेशन क्या था कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ उनको वर्क एक्सपीरियंस या काम करने का भी हो, ताकि वो बच्चे जो हैं काम भी कर सकें और पढ़ाई भी कर सकें। तो इसको उन्होंने बेसिकली 3-4 स्टेजेस पे बात है। पहला उसमें था जूनियर सेकेंडरी स्टेज जो था, उसमें क्या किया गया कि जो बच्चा 7th या 8th क्लास पास कर लिया है, या तो उसकी एज जो है 14 ईयर्स से कम है, 14 ईयर्स तक है, वो पार्ट टाइम एजुकेशन भी ले सकता है और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी ले सकता है। फिर उन्होंने हायर सेकेंडरी स्टेज पे बोला कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश की जाए 2 स्टूडेंट्स के लिए जो उन्होंने सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया है। तो सेकेंडरी स्कूल अगर पास कर लिया है तो उनको हेल्थ, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज में 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स का ड्यूरेशन का एक कोर्स कराया जाए, जिससे कि वो अर्न भी कर सके कुछ चीज़। फिर सेपरेट कमिटीज़ और सब कमिटीज़ बनाए जाएँ ट्रेनिंग के लिए, इन तरह की ट्रेनिंग दी जाए कैसे वोकेशनल कोर्सेस हैं या
किस प्रकार से बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सके। इसमें कमीशन ने ये भी बोला कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको एक्सटेंड किया जाए ताकि वोकेशनल जो कोर्सेज हैं और टेक्निकल एजुकेशन है वो साथ में चल सकें। फिर उन्होंने ये भी बोला कि पीपल में इंटरेस्ट पैदा किया जाए कि कैसे जो है वोकेशनल एंड टीचिंग ट्रेनिंग दी जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये बोला कि जो कोर्सेस हैं वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मतलब अगर इंटरेस्टिंग होगा तो लोग उसमें एडमिशन लेंगे और उन चीज़ों को पढ़ सकेंगे। अब जो वोकेशनल कोर्सेज थे उसके कुछ मेरिट्स थे। मेरिट्स क्या थे कि एजुकेशन जो रिलेटेड था इससे वो प्रोडक्टिविटी से में था, मतलब अगर एजुकेशन ले रहे हो तो वो प्रोडक्टिविटी में यूज कर सकते हो। और दूसरा इसमें था प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर जॉब, हर एक इंडिविजुअल जॉब के लिए प्रिपेयर्ड होता था। तीसरा था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर तुमने टेक्निकल कोर्सेज की, वोकेशनल कोर्सेज की तो यू कैन गेट ए जॉब और तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तुम कुछ अर्न कर सकते हो। फोर्थ था डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब लेबर जो है उनकी डिग्निटी, आज सम्मान का इसमें बात किया गया। पांचवा था मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोकेशनल या टेक्निकल कोर्सेज के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कोर्स हो, कोई भी चीज़ हो तो उसके मेरिट्स के साथ उसमें प्रॉब्लम भी होती है। तो प्रॉब्लम क्या थी वोकेशनल कोर्सेज के और उसकी क्या रेमेडीज थी? तो पहला प्रॉब्लम था कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, वैसे टीचर्स नहीं थे जो कि वोकेशनल और टेक्निकल कोर्सेज को पढ़ा सकें। तो उनको जो है ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए ताकि उनको ट्रेनिंग दी जा सके, वो इस तरह के कोर्सेज को पढ़ा सकें। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, मतलब कैसे करिकुलम ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि वैसा करिकुलम नहीं था जो इंडस्ट्री बेस्ड हो, जो कि वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज को पढ़ाया जा सके। तो ऐसे कोर्सेज सेटअप बनाए गए जो कि वोकेशनल कोर्सेज को जनरल कोर्सेज के साथ मिला के पढ़ाया गया बच्चों को। द प्रॉब्लम ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कैसे एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करके वोकेशनल और कैसे जो फॉर्मल एजुकेशन को उसको कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से दिया जाए, इसकी कमी थी, प्रॉब्लम था ये, तो उसको सॉर्ट आउट किया गया। द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट, और ये भी दिक्कत था कि जो टाइम ऑफ एडमिशन है तो कैसे उसको लिया जाए, तो कैसे उनको एडमिशन लिया जाएगा कि वोकेशनल कोर्सेज में तो एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू या कोई उनको इंटरेस्ट है तो उस एजुकेशनल और वोकेशनल कोर्सेज में अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको इस तरह से कोर्सेज में दिया जा सकता है। द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रिंगिंग इन चेंज इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, मतलब कि जो वोकेशन देना है, वोकेशनल कोर्सेज देना है, वो किस मैनर में होगा, क्या होगा, इसकी कमी थी, तो उसको सही तरीके से किया गया सॉर्ट आउट। द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंटर, एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल जो था, मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेट करता था उन कोर्सेज को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो था, गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट था वो सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो उसको सॉर्ट आउट करके उसको कोऑर्डिनेशन और उसको अच्छे से किया गया। जो टेक्निकल कोर्सेज के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाए गए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स दिए गए और उनको ये दिया गया कि टाइम टू टाइम मॉनिटर करें। द प्रॉब्लम ऑफ वर्कशॉप, लेबोरेटरीज एंड अदर इक्विपमेंट्स, चूँकि जो वोकेशनल कोर्सेस या टेक्निकल कोर्सेस है उसको वर्कशॉप की ज़रूरत होती है, लेबोरेटरीज चाहिए या अदर इक्विपमेंट्स चाहिए कि आप अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसमें आपको वो दिखाना होता है। बट स्कूल्स में या बहुत सारे जगह पे ट्रेडिशनल कोर्सेज चल रहे थे और इस तरह की फैसिलिटीज़ की कमी थी। तो कोठारी कमीशन के मैंने अभी आप लोगों को 7 पॉइंट्स बताए रिकमेंडेशंस और नेक्स्ट जो वीडियो अभी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा पार्ट 3, उसमें अदर रिकमेंडेशन बताऊँगा। तो आप लोग बेसिकली ये समझिए कि ये जो कमीशन था इसने हर एक सेक्शन जो थे एजुकेशन के, हर एक एग्रीकल्चर हो या वोकेशनल चीज़ें हो या सेक्शन डिप्राइव लोग हैं, गर्ल्स हैं, सबको इन्होंने ध्यान में रखे हर एक चीज़ में रिकमेंडेशन दिया और अपना सुझाव दिया कि कैसे हर एक सेक्शन को कैसे जो है अपलिफ्ट किया जाए, सुधार किया जाए, ताकि नेशनल इंटीग्रेशन, नेशन यूनिटी, नेशन डेवलपमेंट, राष्ट्र का विकास हो और राष्ट्र एक सुदृढ़ समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इसको देखिए
और कमेंट कीजिए, मैं पार्ट 3 इसका जल्द ही आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। धन्यवाद।